सीआईएसएफ भारत की स्थिर और निर्बाध आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बखूबी निष्पादन कर रहा है। सन 1969 में अपनी स्थापना के बाद से सीआईएसएफ ने न केवल औद्योगिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों को समग्र सुरक्षा कवर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं, विमानन सुरक्षा, सुरक्षा परामर्श जैसे विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा है। संरक्षण और सुरक्षा का आदर्श वाक्य न केवल बल की पेशेवर संस्कृति में निहित है, बल्कि सीआईएसएफ कर्मियों के नैतिक ताने बाने में गहराई से बसा हुआ है। देश के आर्थिक विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के बल सदस्य सदैव तत्पर रहते हैं और अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने में भी पीछे नहीं रहते। यह लघु फिल्म सीआईएसएफ के 127 शूरवीरों को समर्पित है, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस फिल्म में उन रणबांकुरों की वीर गाथा को दर्शाया गया है, जिनको भारत सरकार द्वारा विशेष पदकों से सम्मानित किया गया। आरक्षक अग्नि श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा। आरक्षक अग्नि श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा वर्ष 2016 में सीआईएसएफ में भर्ती हुए। सीआईएसएफ इकाई ओएनजीसी मुंबई में दिनांक 3 सितंबर 2019 को उनकी तैनाती के दौरान संयंत्र क्षेत्र के अंदर हाइड्रोकार्बन के रिसाव की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की फायर टीम के साथ वे भी मौके पर पहुंचे और एलपीजी गेट के पास लीकेज के स्रोत की तलाश शुरू की। इस दौरान लीक हुए तरल हाइड्रोकार्बन में वाष्प बादल का निर्माण हुआ और उसमें भीषण आग लग गई। अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तरल के रिसाव को रोकने और बड़ी मानवीय क्षति एवं आर्थिक हानि होने से बचाव करने के क्रम में उन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए अपने अमूल्य जीवन का बलिदान कर दिया। मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। मेरा भाई सतीश प्रसाद कुशवाहा अपने कर्तव्य के दौरान सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी मुंबई में शहीद हुए। उनकी शहादत हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे परिवार का एक सदस्य देश की सेवा के लिए बलिदान हुआ। भारत सरकार ने मेरे भाई श्री स्वर्गीय सतीश प्रसाद कुशवाहा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। हम पूरा परिवार स्वर्गीय श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा से प्रेरित हैं तथा वो हम सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बड़े भाई से प्रेरित होकर हम सभी देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद। भारत सरकार ने श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया। आरक्षक जीडी राजकुमार तिवारी। आरक्षक जीडी राजकुमार तिवारी वर्ष 1992 में सीआईएसएफ में भर्ती हुए। दिनांक 9 फरवरी 2006 को वह सीआईएसएफ की एक टुकड़ी के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना की महत्वपूर्ण हिलोरी मैगजीन की रक्षा में तैनात थे। शाम 7:50 पर ग्रेनेड, पेट्रोल बम, हथियारों इत्यादि से लैस 500 से ज्यादा नक्सलियों के समूह ने मैगजीन को लूटने के इरादे से उनकी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की टुकड़ी पर घातक हमला कर दिया। आरक्षक जीडी राजकुमार तिवारी ने अन्य बल सदस्यों के साथ उनका डट कर मुकाबला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और नक्सलियों से लड़ते रहे तथा विस्फोटक मैगजीन पर उन्हें कब्जा करने से रोके रखा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी।
मैं प्रिया तिवारी दिव्यांगत शहीद राजकुमार तिवारी की बेटी आज अभी आप सभी के समक्ष ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ जिन्होंने अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश की संपत्ति को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मैं और मेरा परिवार उनसे यही प्रेरणा लेते हैं, जिस तरह उन्होंने खुद से पहले देश को रखा था, उसी तरह जब भी देश को हमारी ज़रूरत होगी हम हमसे पहले देश को सर्वप्रथम रखेंगे। जय हिंद। थैंक यू। भारत सरकार ने श्री राजकुमार तिवारी के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वर्ष 2007 में वीरता के लिए पुलिस पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया। ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी दामनजोड़ी में प्लांट की सुरक्षा में CISF की एक बटालियन तैनात थी। दिनांक 12 अप्रैल 2009 को रात्रि लगभग 9:15 पर भारी हथियारों, ग्रेनेड एवं IED से लैस लगभग 400 से ज्यादा नक्सलियों के समूह ने मैगजीन को लूटने के इरादे से फायर स्टेशन, CISF माइन बैरक, CISF कंट्रोल रूम तथा एक्सप्लोजिव मैगजीन पर एक साथ हमला कर दिया। रात भर चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस जवाबी गोलाबारी के दौरान कई हमलावर मारे गए तथा कई अन्य घायल हो गए, परंतु इस घमासान मुठभेड़ में नक्सलियों से बहादुरी से लोहा लेते हुए CISF ने अपने 10 बहादुर शूरवीरों को खो दिया। आरक्षक GD श्री ललित कुमार। आरक्षक GD ललित कुमार वर्ष 2008 में CISF में भर्ती हुए और दिनांक 12 अप्रैल 2009 को वे इकाई की महत्वपूर्ण एक्सप्लोजिव मैगजीन की सुरक्षा में तैनात थे। इस घमासान मुठभेड़ में आरक्षक GD श्री ललित कुमार ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं ASI क्लर्क रीता देवी जो अपने भाई ललित कुमार के स्थान पे हवलदार क्लर्क के पद पर भर्ती हुई हूँ। मेरा भाई ललित कुमार जो कि सुबिकाई नालकोदा मंजोड़ी में दिनांक 12/4/2009 को मैगजीन पे कर्तव्य करते समय अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके लिए मुझे, मेरे परिवार और मेरे गाँव वासियों को बहुत ही गर्व है। भारत सरकार ने श्री ललित कुमार के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वर्ष 2009 में वीरता के लिए पुलिस पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया। आरक्षक GD बिधान मांझी। आरक्षक GD बिधान मांझी वर्ष 2007 में CISF में भर्ती हुए तथा 12 अप्रैल 2009 को आरक्षक GD बिधान मांझी भी एक्सप्लोजिव मैगजीन की सुरक्षा में तैनात थे। आरक्षक GD बिधान मांझी ने अन्य बल सदस्यों के साथ इस अप्रत्याशित और कायराना हमले का डटकर मुकाबला किया। नक्सलियों ने उनके मोर्चे पर एक साथ 3 तरफा गोलाबारी और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस महत्वपूर्ण मोर्चे की रक्षा करने में आरक्षक GD बिधान मांझी ने अपनी वीरतापूर्ण कार्यवाही को जारी रखा और नक्सलियों से बहादुरी से लोहा लेते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। संडे का दिन था, शाम को रात को 9 बजे तक वो नक्सल अटैक में शहीद हुआ। ये देश का अपना ड्यूटी का दौरान देश सेवा नियुक्त करके अपना प्राण दिया है। ये हमारे लिए देश का गौरवित है एवं हमारे लिए गर्वित है। अपने गाँव वाला भी बोलता हूँ, अपना देश को यही शिक्षा देता हूँ, देश के लिए कुछ करिए एवं हमारा राज्य से हमारा गर्वित है, हमारा देश के लिए भी गर्वित है। जय हिंद, जय भारत।
भारत सरकार ने श्री बिधान मांझी के अदम्य साहस व सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें वर्ष 2009 में वीरता के लिए पुलिस पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया। निरीक्षक अग्नि MM दिनकर। निरीक्षक अग्नि MM दिनकर CISF में वर्ष 1993 में भर्ती हुए और वर्ष 2004 में CISF फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में तैनात थे। जुलाई 2004 में असम राज्य बाढ़ से प्रभावित था तथा भारत सरकार के द्वारा बचाव एवं राहत कार्य के लिए CISF का आपदा प्रबंधन दल भेजने का निर्णय लिया गया। श्री MM दिनकर भी इस राहत दल का हिस्सा बनकर असम राज्य में मदद के लिए पहुंचे। दिनांक 20 जुलाई 2004 को उनके नेतृत्व में 19 बचाव कर्मियों का एक दल बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हतिनाइती गांव में बचाव कार्य हेतु जा रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए बाढ़ के पानी से उफन रही पागलडिया नदी को पार करने के दौरान नदी में डूब रहे लोगों की जान बचाने के प्रयास में श्री MM दिनकर तेज बहाव में बह गए और उन्होंने मानवीय जीवन की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मैं और मेरी बेटी और साथ में गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि दिनकर जी का नाम इतना रोशन हुआ है। भारत सरकार ने श्री MM दिनकर के अतुलनीय साहस एवं बलिदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में वीरता के लिए जीवन रक्षक पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया। मातृभूमि के लिए वीर गति सर्वोच्च बलिदान है और कुछ भाग्यशाली जांबाजों को ही राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले 5 दशकों में CISF के इतिहास में अनेक अवसर आए जब हमारे जांबाजों ने अपनी वीरता, पराक्रम और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए विकट चुनौतियों पर विजय हासिल की है। अनेक बलकर्मियों ने कर्तव्य पालन की राह में अपने प्राणों की आहुति भी दी है। ऐसे शूरवीरों की वीरता की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हुए सभी बल सदस्यों की याद में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर हम इन शूरवीरों के परिजनों का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक आभार भी प्रकट करते हैं। आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो लहू जो वतन के काम आता है, जो वतन के काम आता है। जय हिंद।